लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वो उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल ये भी करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो ये नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम क्या एक मांसाहारी थे? दोस्तों, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु के चमड़े का वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चमड़े का कपड़े के रूप में प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखे होंगे। तो दोस्तों, आइए इस विषय में हम विस्तार से जानते हैं कि भगवान श्री राम के बारे में जितनी बातें मांस खाने के बारे में कही गई, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरे हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब भी सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक इसको रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता तो कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के लीलावतार थे, इसीलिए पहली नजर में ही उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम ने हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाए जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा गया है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिविद आमिषम। अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से ये ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम पहले मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता था, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है।
ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को ये सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूंगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसीलिए ये प्रतिज्ञा ली गई थी। ऋषि वशिष्ठ द्वारा ऋषि विश्वामित्र का सत्कार। एक आक्षेप ये भी लगाया गया है कि प्राचीन भारत में अतिथि का सत्कार मांस से किया जाता था। इस बात का खंडन स्वयं वाल्मीकि रामायण में है। जब ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पधारते हैं, तब ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र का सत्कार मांस आदि से नहीं, बल्कि गन्ने के रस से बनाए गए मिष्टान, भात, खीर, दाल, दही और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों आदि से करते हैं। यहाँ पर मांस आदि का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने बाल कांड के सर्ग 52 एवं सर्ग 53 श्लोक 1 से 6 में किया है। दोस्तों, रामायण में बालकांड में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के समक्ष जाकर उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि जब वे यज्ञ करने लगते हैं, तब मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। वे मांस, रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं से यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। राजा दशरथ श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी को उनके साथ राक्षसों का विध्वंस करने के लिए भेजते हैं, जिसका परिणाम यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना एवं राक्षसों का संहार होना है। कई लोग यज्ञ आदि में पशु बलि आदि का विधान होना मानते हैं, अर्थात उनका मानना है कि पहले यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि दी जाती थी। अर्थात वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि आदि का होना मानते हैं। उनसे मेरा ये स्पष्ट प्रश्न है कि अगर यज्ञ में पशु बलि का विधान होता, तो फिर ऋषि विश्वामित्र की तो राक्षस उनके यज्ञ में मांस, रक्त आदि डालकर उनकी सहायता ही कर रहे थे, ना कि उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। इसीलिए ये गलत और मिलावटी लगता है, जिस पर आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि रामायण में अश्वमेध आदि में पशु बलि का वर्णन मिलावटी है, और जिसका खंडन स्वयं रामायण की अंतः साक्षी से हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड हिंदू नेशन का। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? इसके बारे में आपके जो भी ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।